तो इसी कथानक को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ। आज की कथा में नारायण नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। मैं देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ, फिर मैं इस भागवत शास्त्र के रचयिता व्यास देव जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार करके आगे इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के बारे में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि इस सृष्टि का किस प्रकार से निर्माण हुआ। भगवान स्वयं नारायण एक बार शेष शैया पर विराजमान थे और उस समय इनके मन में विचार उठा एक से अनेक होने का। आप भी परिवार में अकेले हों तो यही आएगा ना कि चलो विवाह हो जाए, घर में संतान आ जाए और घर क्या हो जाए, घर में एक से अनेक हो जाएंगे। तो नारायण भगवान ने विचार किया कि मैं भी क्या होना चाहता हूँ, एक से अनेक होना चाहता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने योग माया का विस्तार किया। बिना माया के ये संसार चल नहीं सकता। तो योग माया को कहा कि मैं तो योग निद्रा में सो रहा हूँ। भगवान तो योग निद्रा में सोए थे। उस समय भगवान के विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकली और वो कमल नाल के ऊपर कमल का फूल था। उसमें से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप इस सृष्टि की उत्पत्ति में मेरी मदद करें। क्या करें? सृष्टि की उत्पत्ति में मेरी मदद करें। मैं सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक विराट पुरुष का दर्शन कराया जिसकी 1000 भुजाएं थी और 1000 भुजाएं, 1000 नासिकाएं, इतनी ही आँख, इतने ही कान, इतने ही मुकुट, इतने ही कुंडल और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित थे। भगवान के इस रूप को नारायण का रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? भगवान के इसी रूप को नारायण का रूप कहते हैं। तो उस समय भगवान ने सृष्टि के बारे में विचार किया और 24 तत्वों का निर्माण किया। 24 तत्वों में देखा कि कोई चेतनता नहीं है। तभी तो कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदा कस्य स्वीदनम। कि सृष्टि, पूरी सृष्टि में जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है हर जगह भगवान विराजमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम, यहाँ सब जगह क्या है? ईश का, भगवान का क्या है? वास है। तो इसलिए हर चीज़ का त्याग पूर्वक उपभोग करो, यानी ज़्यादा मत यूज करो इस संसार की कोई भी चीज़। अगर 2 जोड़ी कपड़े में काम चलता है तो 10 जोड़ी की आवश्यकता नहीं है। 2 जोड़ी चप्पल में काम चलता है तो हम 15 जोड़ी चप्पल ला करके ना रखें। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही संग्रह करें, इससे ज़्यादा संग्रह हम नहीं करें। इस संग्रह पे आज एक कहानी भी बताएंगे आपको। तो सृष्टि के निर्माण में जब 24 तत्वों में कोई चेतनता नहीं थी तब भगवान ने स्वयं उसमें प्रवेश किया और उन 24 तत्वों में क्या आ गई? चेतनता आ गई। 24 तत्व यही हैं सारे, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, ये ऐसे ही थे, निस्तेज थे ये
और इनके अंदर चेतनता भी तब आई जब भगवान ने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने भी इस सृष्टि के निर्माण के लिए 100 वर्ष तक तप किया। आज तो हम इतना प्रयास नहीं करते। हमारे बच्चों का आज विवाह हुआ है, हम सोचते हैं कि जल्दी इनके क्या हो जाए, पुत्र रत्न हो जाए। तो उस समय तप किया जाता था, क्योंकि जिसने तप किया है उसके संतान क्या होगी, अच्छी पैदा होगी। जिसके संस्कार अच्छे हैं उनकी संतान भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उस तप के बाद भगवान नारायण ने अपना दर्शन दिया। दर्शन देकर ये कहा कि आपकी जो मनोकामना है वो क्या होगी, पूरी होगी। परंतु फिर भी ऐसा हुआ नहीं। तब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि क्या और अधिक तप किया जाए। तो हमारे व्यंजनों में 16वां अक्षर आता है तय और 21वां अक्षर आता है पै, यानी तय पै। तय पै माने तप करो। वैसे हम कह तो देते हैं, ज़्यादा बोलता है उसको, ज़्यादा तय तय पै पै मत कर, कहते हैं ना ऐसे हम उनको, तो कह देते हैं। लेकिन तय पै से ही क्या बना है, तप बना है, कि तप करना ही है। और ये तप जो है वो त्यागी महात्माओं का धन है। त्यागी पुरुषों का, वैरागी पुरुषों के पास कोई धन नहीं है, उनका धन है केवल तप। तप किए बिना कोई भी काम बनेगा नहीं। जो तप नहीं करता, अब आप माताओं ने आज व्रत कर रखा है, ये व्रत भी क्या है, तप है। ये भी तप में ही आता है। एक दिन का तप भी कम नहीं होता, कितने घंटे हो जाते हैं उसमें। आपने बिना कुछ खाए शाम हो गई है, तो ये भी तप है। और यदि हमने तप नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तप का उल्टा क्या है, तप का उल्टा क्या है भैया बताना, तप का उल्टा क्या बनेगा, तप का उल्टा, तप का उल्टा पत। पत मीन्स पतन। यदि हम तप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, पतन हो जाएगा। व्रत करो, सच बोलने का भी तप होता है। और जो तप है वो किस पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। यदि हम मन के सच्चे हैं तो क्या होगा, तप होगा, नहीं तो तप नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। अब इस पृथ्वी को भी तो किसी ने सच्चाई के बल से धारण कर रखा है। हमारे यहाँ अभी हम पृथ्वी पर बैठे हैं और नीचे खुदाई चाहे कमरे के अंदर की कर लो, वहाँ भी नीचे पानी निकलेगा। हैंडपंप कहीं भी लगा लो, कुआं कहीं भी बना लो, हर जगह नीचे जल है। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये पृथ्वी भी सत्य के बल पर है। सत्येन तपते रवि, ये जो सूर्य है ना, ये भी सत्य के बल पर है। सबको पूरा निश्चय है कि आज रात होगी तो सुबह क्या निकलेगा, दिन निकलेगा, सूर्य भगवान आएंगे। सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च, हवा भी किसके बल से चल रही है, सत्य के बल से चल रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर आधारित है। अगर हमारे में भी कहीं सच्चाई है तो हमारा आधार क्या है, सत्यता है। और यही हमारा क्या है, सच्चा तप है। तो हर प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। तप के बल से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तप का प्रभाव और देखिए, विदुर जी ने क्या किया था, जब दुर्योधन की सभा में ना तो धृतराष्ट्र बात को मान रहा था, धर्म पर आधारित बात को, और ना ही दुर्योधन मान रहा था, तो उनके साथ विदुर जी थे। विदुर जी वहाँ से निकल जाते हैं और गंगा के किनारे पर अपनी पत्नी सहित
तप करते हैं। तप का मतलब उन्होंने ये तपस्या की थी कि एक स्थान पर रहते हुए यदि 12 वर्ष तक भोजन न किया जाए तो भगवान अवश्य ही हमारे द्वार पर आते हैं। तो ये भी एक उनका तप था। तो प्रभु अवश्य आते हैं यदि 12 वर्ष तक एक स्थान पर रहते हुए भोजन न किया जाए, केवल साग भाजी खाएं, कंदमूल फल खा लें, लेकिन भोजन ना करें। तो उनकी पत्नी ने भी और विदुर जी ने भी ये एक तप किया था, उन्होंने भोजन नहीं किया। जब उनको ये पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर में, तो द्वारिकाधीश का आने का मतलब क्या था, वो विचार कर रहे थे हो सकता है भगवान ने हमारे ऊपर अनुकंपा की हो, तो हो सकता है हमारे लिए आ रहे हैं। लेकिन पता चला कि वो तो धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं कि वो युद्ध ना करें और संधि कर ले, उनको भी रहने के लिए थोड़ा स्थान दे दें पांडवों को। तो जब द्वारिकाधीश आए, देखिए कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है, उसके लिए इसलिए प्रबंध करता है मन से कि हमारा निजी है, हम उसको क्या खिलाएं, कहाँ बैठाएं, हमारे से जितना बनता है। लेकिन जो दुर्बुद्धि होते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो इस लालचवश उसके लिए बहुत अच्छा दिखावा करते हैं, प्रबंध करते हैं कि वो हमारी तरफ ही रहे, दूसरे के पक्ष की तरफ ना जाए। जब ऐसा माहौल हो, दो पक्ष हों कहीं पे, तो धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने ऐसा ही किया। कहा कि कृष्ण आ रहा है तो 56 प्रकार के भोज तैयार कराएं। 56 प्रकार के भोग बनाए गए और तैयारियां की 1 महीने पहले कि इस रास्ते से लाना है, ऐसे करना है, वो करना है, यानी एक दिखावा। विदुर जी ने कोई दिखावा नहीं किया था। जब भगवान आए और भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, परंतु दुर्योधन ने तो साफ ही कह दिया कि एक सुई की नोक का अगला हिस्सा भी हम पांडवों को नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कहें, हम उनको कोई हिस्सा नहीं देंगे। जबकि राज्य उनका, अधिकार उनका, फिर भी उनको कुछ न दिया जाए। तो ये दुर्विचार सुन करके भगवान कृष्ण ने ये उचित नहीं समझा कि इनके पास रहा जाए या इनके यहाँ भोजन किया जाए। धृतराष्ट्र ने भी कहा कि ये आपस के भाइयों का झगड़ा है, आप बीच में ना पड़ें, आप बीच में से निकल जाएं और आप निष्पक्ष हो जाएं। तो ये सुनने के बाद और कहा कि आपके तो 56 भोग तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, मुझे इन ऐसे व्यक्तियों के 56 भोगों की आवश्यकता नहीं है। उस समय द्रोणाचार्य ने कहा था कि इनके यहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं, चलो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं मेरे यहाँ आप भोजन ग्रहण कर लें, उनके लिए भी मना कर दिया। फिर भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्त के घर जाऊंगा, और कहाँ चले गए, विदुर जी के घर। और विदुर जी के घर में खाने के लिए या बैठाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, केवल वो क्या कर रहे थे, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वहाँ भगवान पहुँचे और उनको बिठाया गया। खाने के नाम पर वो खुद ही नहीं खा रहे थे, कोई प्रबंध नहीं था। फिर भगवान ने देखा कि इनके यहाँ कुछ भाजी बनी हुई है, उसी को ग्रहण किया और दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान भी कहाँ आते हैं, जहाँ उनको हम याद करते हैं और धर्म का आचरण करते हैं और प्रभु का सिमरन करते हैं, ऐसे स्थान पर प्रभु विराजमान रहते हैं। तो हम भी आज भगवान को क्या करें, याद करें। क्यों? क्योंकि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न संगी साथी साथ निभाएगा। क्यों, हमें क्या करना है फिर? प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ। प्रभु का भजन किया ना, बोलो सारे, सत्संग 2 घड़ी। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियाँ कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हम कितने ही पाप करते हैं, जाने अनजाने में किसी चींटी पर मकोड़े पे भी चढ़ जाते हैं, और भी कोई गलतियां काम करते हुए हो जाती हैं। पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन, अरे पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब ये भागवत क्या है? ये एक गंगा बह रही है और इसमें सबको क्या लगाने हैं? ज्ञान के गोते लगाने हैं। वो तो एक स्नान होता है, वहाँ जा कर के तो हम क्या करेंगे? इस शरीर को पवित्र करेंगे, और इसमें हम किसको पवित्र करेंगे? मन को पवित्र करेंगे। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू भी रोता, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और फिर हम तेरा मेरी करते हैं, इधर की उधर बात करते हैं। ये आदत भी ठीक नहीं है। क्यों करता तेरा मेरा, यहाँ में परमानेंट रहना है क्या? क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रहने बसेरा, क्यों करता तेरा मेरा ये रहने बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता,
चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो क्या करें, जाना तो सभी को, अच्छे कर्म करेंगे वो भी जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे वो भी जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर में सब बंधे हुए हैं। क्या करें हम? सतगुरु चरण में प्यारे तू प्रीत लगा ले बंदे, सतगुरु चरण में प्यारे तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे ये सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन Please subscribe, like and share.